के सुधि पाई, जेहि विधि सीता के सुधि पाई, जेहि विधि सीता के सुधि पाई। सखा सुग्रीव, हमने आपको जो वचन दिया था वह तो पूर्ण कर दिया। अब हम चाहते हैं, आपने भी जो हमें वचन दिया था कि सीता की सुधि अवश्य ही मिलेगी, तो हम चाहते हैं सोई जतन करो मन लाई। तुम वही यतन करो, मन लगा के वही प्रयास करो जिस प्रकार से सीता की सुधि मिल सके। राम काज अरु मोर निहोरा, बानर भालू जाओ चहु ओरा। समस्त बानर भालू से हमारा कहना है। कहिए महाराज। प्रभु श्री राम का कार्य है। कार्य कौन सा? कि माँ जानकी जी का पता लगाना है, और मेरी ओर से एक छोटा सा निहोरा भी निवेदन है कि जैसे भी हो सके मातेश्वरी जानकी जी का पता अवश्य लगना चाहिए, वो भी 1 माह के अंदर। सुनहु इसलिए सुनहु नील अंगद हनुमाना, जावे बलत मति धीर सुजाना। नल नील अंगद हनुमान जामन, सभी हमारी बात को सुनो और उस पर गौर दो, उस कार्य को करो जिससे कि माँ जानकी जी का पता लगना चाहिए। हमारे इस दल में से 4 कटक बनाओ और चारों दिशाओं में फैल जाओ। जहाँ भी माँ जानकी जी का पता लगे आकर के यहाँ पर सूचना दो, और जो कटक सबसे प्रथम पता लगा करके आएगा उससे मधुबन के फल प्राप्त होंगे, और जो पता लगा करके नहीं आया और मेरे पास आ गया तो वो मेरे हाथों से बेमौत मारे जाए। बहुत अच्छा। पाछे पवनी तने सिर नावा, जानका जी प्रभु निकट बोलावा। परसासी सरोरहु पानी, कर मुद्रिका दिन जन जानी, कर मुद्रिका दिन जन जानी। हनुमान सखा सुग्रीव के द्वारा सभी को आदेशित किया गया। सभी अपने अपने कार्य में लग गए, चले गए। तुम्हारे द्वारा सबसे पीछे प्रणाम किया गया। ना जाने क्यों आज तुम्हें देखकर हमें ऐसा आभास हो रहा है मानो हमारे कार्य की पूर्ति तुम्हारे द्वारा ही होगी। जिस कार्य के लिए तुम यहाँ से जा रहे हो उस कार्य में सफलता तुम्हें ही मिलेगी। हनुमान, अगर कहीं जानकी की सुधि मिल जाए तो मैं यह मुद्री दे रहा हूं तुम्हें, इसको ले जाना। तुम सोच रहे होगे आखिर इस मुद्री का मैं क्या करूंगा। हनुमान, यह मुद्री तुम्हारे बड़े काम की है। मुद्री का मुद्रिका है तेरे बड़े काम की। ले जा हो, ले जा ले जा ले जा ले जा ले जा ले जा ले जा।
ले जा अंगूठी अपने राम की, ले जा अंगूठी अपने राम की। मुद्रिका 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 है तेरे बड़े नाम की, मुद्रिका है तेरे बड़े नाम की। ले जा अंगूठी अपने राम की, ले जा अंगूठी अपने राम की। ₹1 सौरनी यादव आपकी ओर से भगवान के चरणों में सादर समर्पित है। हर तरह उसकी कुशल पूछो, फिर मेरी दशा सुना देना। हर तरह उसकी कुशल पूछ, फिर मेरी दशा सुना देना। निज दलु बलु का, निज दलु बलु का परिचय देकर धीरज भी उसे बंधा देना। धीरज भी कैसी होगी, कैसी होगी, कैसी होगी, कैसी होगी प्यारी मेरी जान की। ले जा ओ ले जा ले जा अंगूठी अपने राम की। ले जा अंगूठी अपने राम की। है ये हनुमान, तो इसे
जान की कैसी होगी प्यारी मेरी जान की। ले जा अंगूठी अपने राम की, ले जा अंगूठी अपने राम की। मुद्रिका 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 है तेरे बड़े काम की। मुद्रिका है तेरे बड़े काम की। अंगूठी अपने राम की, ले जा अंगूठी अपने राम की। ओ ले जा अंगूठी अपने राम की, ले जा अंगूठी अपने राम की। बहु प्रकार सीता ही समझायो, कहीं बल विरह बेग तुम आयो। सीता की सुधि अगर मिल जाए तो सभी प्रकार से उसे समझा देना। इसके बाद अपने इस दल का बल भी सुना देना। इसके बाद मेरी विरह वेदना भी बता देना। उसे बता देना कि मैं किस प्रकार से उसके बिना अपने पल छिट काट रहा हूँ। जैसी इतना करने के बाद तुम्हें अतिशीघ्र आना है हनुमान, अतिशीघ्र। ठीक है प्रभु। बोलो रामचंद्र भगवान की जय श्री राम। हनुमत जन्म सुफल करी माना, चले हृदय धरी कृपा निधाना। जय श्री राम। लाग त्रसायत से अकुलाने, मिले न जल घल गहने भुलाने। मिले न जल घल गहने भुलाने। हे हनुमान जी, समस्त बंदर भाइयों को प्यास सता रही है और जल कहीं नजर नहीं आ रहा है। क्या कहा? प्यास लग रही है? ये सामने से पक्षी उड़ रही हैं, ऐसा कहते हैं। ऐसे जिस जगह पे पक्षी होती हैं वहाँ जल अवश्य होता है। आओ मेरे साथ। चलिए हनुमान। भैया अनुराग प्रजापति ग्राम रोरी तारा 21 रुपया प्रभु के चरणों में। आगे कर हनुमल नहीं लीना, बैठ भी बर विलंब न कीना। जाय देखे उपवन सर विकसित बहुकल्ली। मंदिर रुचिरता बैठी नारी तप। माता जी प्रणाम। प्रसन्न रहो। हे माता जी, कहो। हम समस्त वानर भालू भूख और प्यास से व्याकुल हो रहे हैं। अगर फल हो या जल की व्यवस्था हो तो आप बताइए। ये सभी व्याकुल हो रहे हैं। ऐसा करो, तुम सभी मेरी कुटिया के पीछे चले जाओ। वहाँ पर बहुत बड़ा सरोवर है और सुंदर सुंदर फल भी लगे हुए हैं। और वापस आकर के मेरे पास आना। जय हो। जय। मलजन कीन मधुर फल खाए, तास निकट पुनि सब चली आए। जय श्री राम। एक विशेष सूचना है कि यहाँ पर जो बगल में बाइक खड़ी हुई हैं, मोटरसाइकिलें जो खड़ी हुई हैं, जिन भक्तों की आप लोग उनको वहाँ से हटा लें, क्योंकि वहाँ पर लंका जलनी है। जिनकी बाइकें हैं वो हटा लें। माता जी प्रणाम। प्रसन्न माता जी, कहो। हम समस्त वानर भालुओं ने अपनी भूख भी बुझाई, जल भी पिया। हाँ। अब आप बताएं कि आप अकेली इस गुफा में रहती हैं, क्या कारण है, कौन है और यहाँ क्यों रह रही हो, आपका नाम क्या है? और हम ये भी देख रहे हैं कि ये गुफा चारों तरफ घूम रही है, कुमार के चाके की तरह। हम अंदर तो आ गए हैं लेकिन बाहर जाने का कोई रास्ता हमें नहीं मिल रहा है। तो कृपया बताएं
कि हम बाहर कैसे जाएंगे और आप कौन हैं? क्यों नहीं, मैं और मेरी बहन थी। मैं अपनी इच्छा से यहाँ नहीं आई हूँ। मैं और मेरी बहन थी जो इंद्र के दरबार की अप्सराएं थी। हम दोनों नृत्य किया करती थी। एक दिन मधु केटप नाम का एक दैत्य आया और हम दोनों बहनों का हरण करके ले गया। मेरा नाम सैमप्रभा है, मेरी बहन का नाम हेमप्रभा था। फिर क्या हुआ? मेरी बहन थी जो वो मुझसे भी अधिक सुंदर थी, तो मुझे तो वो दैत्य यहीं पर छोड़ गया और मेरी बहन को ना जाने कहाँ ले गया। फिर एक दिन मैं यहीं पर रुक गई, इसी गुफा में रहने लगी। चंद्रमा नाम के ऋषि आए, मुझसे कहा तुम यहीं पर प्रभु का भजन करो, एक दिन वो समय आएगा कि प्रभु के दूत आएंगे और उन्हीं के द्वारा तुम्हें प्रभु के दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। तो क्या तुम लोग ये आप सब देख रही हैं? हाँ। ये समस्त भगवान श्री राम के सेवक हैं। अच्छा, हाँ। तो इस समय प्रभु कहाँ होंगे? वो भटक शिला पर है, लेकिन आप कृपा कर बताएं कि इस गुफा से बाहर कैसे होंगे? इस गुफा का क्या नाम है? इस गुफा का नाम है वृक्ष मुख, और इस गुफा में जो कोई भी आ जाता है वो अपना दम तोड़ देता है, परंतु बाहर नहीं जा सकता। बाहर कैसे जाएंगे? बाहर मैं आपको करूंगी, अपने अपने सभी लोग नेत्र बंद करके प्रभु श्री राम का भजन करें और आपसे ही मार्ग में ही पहुंच जाओगे। प्रभु के दर्शन आपको फटक शिला पर होंगे। जाइए, प्रभु श्री राम फटक शिला पर बैठे हुए हैं। हाँ, आंख बंद करके प्रभु का भजन कीजिए आप सभी। नैन मूद देखे सब वीरा, ठाणे सकली सिंधु के तीरा। यहाँ देखिए, ये सामने जल ही जल है। यहाँ विचारे कपि मन माही, बीती अवधि काज कछुना। तो समझ में नहीं आता, यहाँ जो अवधि दी थी महाराज सुग्रीव ने वो पूर्ण होने के लिए जा रही है, लेकिन जगत जननी माता का अभी तक कोई भी पता नहीं चला। कहे अंगद लोचन भर बारी, दुई प्रकार भई मृत्यु हमार। अब तो कुछ समझ में नहीं आता, अब तो हमारी दोनों प्रकार से मृत्यु है। यहाँ न सुधि सीता के पाई, वहाँ गए मारे कपीराई। यहाँ देखो, जगत जननी माता का कोई भी पता नहीं चला। यदि बिना पता लगाए हम वापस जाते हैं तो वानरों के राजा जो सुग्रीव है वो हमें समाप्त कर देंगे। लेकिन ऐसा है, तात राम कहे नर जन जानहु, निर्गुण ब्रह्मे अजिति अजमान। जब जब संकट पड़ता है तो भगवान को पुकारते हैं। समुद्र के किनारे पर भगवान श्री राम का चिंतन करो, शायद हमारा कोई हल हमारे सामने निकल आए। क्यों नहीं, अवश्य चलो। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। 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 वो तो सारे जग के रखवारे हैं। वो तो सारे जग के रखवारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। यही विधि कथा कही बहु भांति, गिर कंदरा सुने संपाति। आज सबे कर भक्षण करो, दिन पहुँचल आहार बिन मरो। राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे।
200 रुपए की राशि आदरणीय हमारे श्री पुष्पेंद्र भैया ठेकेदार जी बिरहट वाले हैं, भगवान श्री की लीला में 201 रुपए की राशि आपकी ओर से सादर समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो परमात्मा ने मेरे लिए खूब भोजन भेज दिया। बहुत दिनों से भूखा था, आज नहीं छोड़ूंगा, भर पेट खाऊंगा, सबको खाऊंगा, इसको भी खाऊंगा। कहे अंगद विचार मन माही और धन जटायु सबको नाही। धन है उस जटायु के लिए बार बार धन है जिसने भगवान श्री राम के कान में अपने प्राण का त्यागन कर दिया। अरे ए भैया, ये जटायु जटायु क्या कह रहे हो? हाँ, जटायु किसको कह रहे हो? जटायु एक पंचवटी पे रहता था। हाँ, भगवान श्री राम के कार्य में अपने प्राणों की आहुति दे दी, मारा गया। क्या ये 51 रुपया आदरणीय श्री प्रदीप प्रजापति जी, अनुरागी प्रदीप अनुरागी जी, एडीओ साहब सिकंदरपुरा राठ, आपकी ओर से जो दृश्य चल रहा है 51 रुपए की राशि दे रहे प्रदीप भैया अनुरागी, एडीओ साहब सिकंदरपुरा राठ। क्या कहा भैया? जटायु मारा गया? हाँ, तुम्हारी सकल का जो था जटायु, उन्होंने प्रभु श्री राम के कार्य में अपने प्राणों का अंत कर दिया। लेकिन भैया तुम क्यों रो रहे हो? अरे भैया, जटायु मेरा भाई था। भाई जटायु आपका भाई था? वह कहाँ पुण्य आत्मा और कहाँ पाप आत्मा? जटायु तुम्हारा भाई, हमारी बात को समझ में नहीं आई। भैया पहले काम तो हाँ, ये क्या कहना चाहता है, सुनो पहले इसकी। ऐसा करो, पहले नीचे आओ। भैया, मैं अपने भाई को तिलांजलि देना चाहता हूँ। तिलांजलि देना चाहते हो? हनुमान जी, गांधी को सब पकड़ाओ। मेरा भाई, मेरा भाई, इसको इधर ला। अब भैया हमारे साथ मंत्र बोलो। हाँ, जैसे हम बोले वैसे बोलना। वैसे ही बोलूंगा। ठीक है। पिंड पिंड पिंडा, पिंड पिंड पिंडा, पिंडा ऊपर तरह परानी, पिंडा ऊपर तरह प्राणी। भाई तुम मरे हमने जानी, तुम ले पित्र पानी। तुम ले हो जटायु पानी, तुम मर गए हम जानी। तुम ले हो जटायु पानी, तुम मर गए हम जानी। वो सामने तेरा भाई जा रहा है, दर्शन कर ले। उद्धार हो गया। ये 21 रुपए की राशि है। श्याम लाइट पंडाल चरखारी वालों, चरखारी रोड राठ, आपकी ओर से श्याम लाइट पंडाल चरखारी रोड राठ 21 रुपए की राशि। अब ये बताओ, इसे रस्सी से बंधवा दो कहीं तो अच्छा रहेगा इसको। ये बताओ कि तुम्हारा भाई किस प्रकार से था? हे भाई, जय श्री राम। भैया जो पुलिस स्टाफ यहाँ पर बैठा हुआ है, जरा भैया इनकी व्यवस्था करो। कम से कम 10 बार ये बार बार यहाँ से निकलते हैं। हद कर दी, बताओ भैया मैं अपनी कहानी तुम्हें सुनाता हूँ। हम दोनों भाई बड़े प्यार से रहते थे। एक दिन की बात। हाँ, क्या हुआ? एक दिन की बात, मेरे भाई जटायु और मुझ में बहस हो गई। जटायु ने कहा सूर्य भगवान के घोड़े सफेद हैं। अच्छा। मैंने कहा नहीं, सूर्य भगवान के घोड़े काले हैं। फिर क्या हुआ? बस दोनों में शर्त हो गई। तो कहा चलो चल के देखते हैं घोड़े कैसे हैं। दोनों भाई उड़े, उड़ते 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 आप पहुंच गए होंगे। उड़ते 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 उड़ते। अरे पहुंच गए होंगे। अभी नहीं पहुंचे। नहीं पहुंचे? सूर्यदेव बहुत दूर ही है। अच्छा, अभी उड़ने दो। फिर क्या हुआ? फिर उड़ते 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 भाई साहब पहुंच गए हो। जैसे ही सूर्यदेव के निकट पहुंचे तो मेरा तो शरीर जलने लगा, भाई का भी शरीर जलने लगा। तो भाई ने कहा भैया संपाति चलो लौट चलते हैं। मैंने कहा नहीं,
मैं तो देख करके ही जाऊंगा सूर्य भगवान के घोड़े कैसे हैं रथ के। अच्छा, हमारा भाई जटायु तो लौट के वापस आ गया, फिर मैं अभिमानी था। तुम तो अभिमानी हो। मैं नहीं लौटा भैया। और जैसे ही सूर्यदेव के करीब पहुंचा, उसकी तेज से मेरे पंख जल गए। अच्छा, जल गए। वहीं से मैं लुढ़कता पुढ़कता लुढ़कता पुढ़कता लुढ़कता पुढ़कता जमीन पर आ गए। जमीन पर देर से आते हैं। देर से ठीक है भैया, आ गया। बस उसी समय से मैं यही समुद्र के किनारे पड़ा रहता हूँ भैया। अब बोलो तुम लोग। जब हम आए थे हाँ तो तुम एक मांस के लोथरे की तरह पड़े हुए थे। हाँ। लेकिन अब तो तुम फड़फड़ाने लगे हो, इसका कारण क्या है? नवीन पंख हो गए। नवीन पंख हो गए? हाँ। क्यों हो गए हैं? अरे भैया, मुझे श्राप लगा हुआ था। आदरणीय हमारे श्री हरदयाल पेंटर साहब हैं, आपकी ओर से 100 रुपए की राशि है भगवान की चलती हुई लीला में। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रमा नाम के ऋषि ने कहा था, संपाति एक दिन वो आएगा जब राम के दूत समुद्र के किनारे आएंगे और तुम उनका दर्शन करोगे, तुम्हारे नवीन पंख हो जाएंगे। देखो, तुम्हारा जो कार्य था वो पूर्ण हुआ, तुम्हारा उद्धार हो गया। हाँ। ये समस्त वानर भालू प्रभु श्री राम के ही दूत है। अच्छा। और अब हमें ये बताओ कि अगर तुमने कहीं माँ जानकी जी को देखा हो तो उनका पता बताओ। गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, तहा रहे रावण सहज शंका। भाई, ये त्रिकूट के ऊपर एक लंका बना रखी है रावण ने। अच्छा। वहीं पर वो अभिमानी घमंडी रावण रहता है। अच्छा। और वो देखो, अरे हमें तो जल ही जल नजर आ रहा है, कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं देखो तुम नाही गीत ही दृष्टि अपार, बूढ़ भयो नत करत्यो कछुक सहाय तुम्हारा। अरे वंदर भालू, तुम्हारी चले चले सी छोटी छोटी आंखें और गीता की दृष्टि बहुत तेज होती है। देखो मैं देख रहा हूँ अशोक वट के नीचे माता सीता बैठी है। अरे भैया, मैं वृद्ध हो गया हूँ, अन्यथा तुम्हारी सहायता अवश्य करता। ठीक है भैया। जो लागे सत्य जो जन सागर, करें सो राम काज मति आगर। जो ये 100 योजन का समुद्र लांग करके लंका उस पार जाएगा, अच्छा, वही राम जी का कार्य कर सकता है। अब तुम में से कोई ऐसा हो जो समुद्र पार कर सके? ठीक है भैया। मैं तो चला भैया। तुमने अपना कार्य किया, मुझे समुद्र के थोड़े पीछे कर दो। हाँ। अस कही गरण गीत जब गयऊ, इनके मन अस विस्मय भयऊ। निज निज बल सब काहू भाखा, पार जान कर संशय राखा, पार जान कर संशय राखा। हे भैया, कहने वाला कह गया, करने वाले आओ। अपना अपना बल सब वीरो बतलाओ, कौन कितनी दूर जा सकता है? अंगद कहा जाऊं मैं पारा, जियसन से कछु फिरती बारा। हम इस समुद्र को पार तो कर सकते हैं, लेकिन लौटते समय हमें संशय है, क्योंकि जब इस समय से जाएंगे तो माता की शक्ति द्वारा हम समुद्र के पार हो जाएंगे, लेकिन लौट नहीं सकते हैं। ठीक है, तुम्हें पहुंचाएंगे भी नहीं। कहाँ रीक्षपति सुने हनुमान, का चुप साथ रहे हो बलवाना। पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। हे तात हनुमान जी, तुम इस तरह से मौन क्यों बैठे हुए हो? चुपकी क्यों साधे हुए हो? अरे उठो और अपने पल को याद करो, क्योंकि तुम्हारा जो जन्म हुआ है प्रभु श्री राम के कार्य के लिए हुआ है, और इस प्रकार से तुम शांत बैठे हुए हो। उठो उठो और अपने पल को याद करो। सिंहनाद कही बार ही बार,
हो? हे जावंत क्या कहते हो सागर पे जाके गर्जू में? पहले तो उस रावण को मारू फिर लंका उल्टी, इस नीले जल की खाड़ी को, इस नीले जल की खाड़ी को नीलू अभी लाग जाऊं। जिस कूट पर लंका है वो लंका ही ले आऊं। सौगंध पूर्वक कहता हूं, सौगंध पूर्वक कहता हूं कर दिखलाऊंगा अपनी सीता माता को रघुवर से आन मिलाऊंगा। शांत शांत रण के श्री, करो ना इतना काम, उतना ही कीजिए जितना है पैगाम। केवल आपको एक ही कार्य करना है कि माँ जानकी जी का पता लगाकर और वहां से कुछ निशानी बतौर लेकर के आना है। कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बल उस रावण को दिखलाना है। ठीक है जावंत जी, जब तक मैं लंका से वापस नहीं आता आप इसी समुद्र के किनारे रुके रहना और भगवान श्री राम का कीर्तन करते रहना। ठीक है तात हनुमान जी। अस कही नाय सबन करी माता, चलो हृदय दर्घिय रघुनाथा। भूदर सुंदर कौतुक कूद चढ़ो ताऊ पर, यही गिर चरण देते हनुमंता, चल सुगा पाताल तुरंता। जिमिया मोग रघुपति जय श्री राम, यही बात चलो हनुमान। जय जय श्री राम, बोलिए संकट मोचन हनुमान की जय हो। जय श्री राम। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैना की हो श्रम हारी। तात हनुमान, मैं मैनाक पर्वत हूँ, मैं तुम्हारे पिता पवन देव का ऋणी हूँ, इसलिए तुम मेरे ऊपर विश्राम करो और मुझे उस रण से उरण करो। कौन तात मेनक? जब तक प्रभु श्री राम का कार्य हम करके प्रभु श्री राम को नहीं सुना देता, जब तक मैं आराम नहीं करूंगा। जाओ, तुम मेरे पिताजी के कर्ज से उरण हो गए। जाति पवन सुत देवन देखा, जाना कौर पुदूत विसेखा। की माता सुरसा, सुरसा नाम अहिन के माता, इस समय आए कही तेही माता। हनुमान जी महाराज लंका नगरी में जा रहे हैं, इसलिए तुम जाओ और उनकी बल बुद्धि की परीक्षा लो। आज सुरन मुहिदीन यहारा, सुनत बचन कहे पवन कुमारा। अरे इस लाल लाल फल को खाकर मैं अपनी भूख को शांत करूंगी। राम काज कर फिर में आवो, सीता कै सुध प्रभु ही सुनाओ। ये माता, मैं प्रभु श्री राम का कार्य करके वापस आ जाऊं, भगवान को उनकी खबर सुना दूं, आप मुझे आराम से खा लेना माँ। नहीं वानर, मैं तो तुझे अभी खाऊंगी, इसी समय खाऊंगी। मैं तुझे खाने के लिए अपने मुंह का आकार 16 योजन का करती हूँ। मैं 32 योजन का करता हूँ। वारे वाह चतुर चालाक, तो ठहर, मैं तुझे खाने के लिए अपने मुंह का आकार 100 योजन का करती हूँ। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास
दून कपि रूप दिखावा। माता ने मुझे खाने के लिए अपना मुंह बढ़ा दिया 100 योजन का, लेकिन प्रभु श्री राम की कृपा से मैं और भी अपना शरीर बढ़ा सकता हूँ, आकार बढ़ा सकता हूँ, लेकिन मुझे अब ये छोटा रूप प्रकट करके और इनके मुख में प्रवेश करना चाहिए। बाहर आवा मांगा विदाता ही श्री नावा, मांगा विदाता ही श्री नावा। हे माँ, आपने यदि मुझे खा लिया हो तो मुझे आदेश दो, आज्ञा दो, जिससे कि मैं आगे के लिए प्रस्थान करूं। मोहि सुरनि जेहि लाग पठावा, विपुबल तोरी मरम में पावा। हे ता धनवान, मुझे देवताओं ने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए भेजा था। तुम बल बुद्धि में निधान हो, जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ में है कि प्रभु के कार्य को तुम सिद्ध करोगे। जाओ। जय हो, जय श्री राम, बोल रामचंद्र भगवान की। गिर पर चढ़ी लंकाते ही देखी, कहीं न जाए अपनी दुर्गे विषे, कहीं न जाए अपनी दुर्गे विषे। ये लंका नगरी आ चुकी है, मुझे छोटा सा रूप बनाना चाहिए, छोटा रूप बना करके प्रवेश करना चाहिए। रात्रि का समय मुझे प्रवेश करना चाहिए। मसक समान रूप कपिधरी, लंक चलो सुमिर नर हरि, नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चलसी मोहे निंदरी, जाने नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहारी जहां लगी चोरा। जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। मैं इस लंका की पहरेदार, मेरा नाम लंकिनी है। इस लंका के अंदर यदि कोई चोरी से जाने की कोशिश करता है तो वो मेरा